आज का दिन बड़ा मजेदार है। सुबह हो गई बागी, अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और 2 घंटे बाद मुझे जाना है बंगाल फाइल्स देखने। इट्स गोना बी अ फन डे एंड नाइट, बट मैंने देख लिया है कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स। तो ना ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मेरा रिकैप वाला वीडियो देखा है तो यू गाइज माइट बी नोइंग कि कॉन्जरिंग 2 के बाद दे फेल वेरी हार्ड। मतलब एड एंड लॉरेन दो ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनको पावर हाउस माना जाता था, क्योंकि जिस भी मूवी में इन दोनों एक्टर्स और कैरेक्टर्स की अपीयरेंस होती थी, मूवी का काफी हद तक बहुत सारा भार ये लोग कैरी कर लेते थे। लेकिन फिर आई कॉन्जरिंग 3, द डेविल मेड मी डू इट, एंड इट वाज पैथेटिक भाई। मैं मतलब आई वाज नॉट बिलीविंग माय आईज कि मैं वही कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की एड और लॉरेन वाली मूवी देख रहा हूं। तो इसी वजह से जब कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि इनकी आखिरी मूवी होगी और इसके बाद ये लोग नहीं देखने को मिलेंगे, तो एक बार के लिए मैं एक्साइटेड भी था, लेकिन फिर भी मन में वो डर सा बैठा रहता है कि यार पिछली वाली उतनी अच्छी थी नहीं, और फिर माइकल शेव्स जो पिछली 2-3 मूवीज कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की डायरेक्ट कर चुके हैं, उनका रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा था नहीं। तो आई वाज लाइक वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस। लेकिन मैं बोलूंगा कि मामला जितना बताया जा रहा है या जितना सुनने को मिल रहा है ना, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अगर देखो, सबसे पहले सिनॉप्सिस से शुरू करते तो एड और लॉरेन जो है वो एक नए केस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ में वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनकी बेटी जूडी अब बड़ी हो चुकी है, जिंदगी के अगले पड़ाव को पार कर रही है, लेकिन एक ऐसा केस है जो उनसे बहुत पहले से कनेक्टेड है। अब ये केस क्या है, इसमें कहां से भूत आ रहे हैं, क्या डीमन होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें मूवी देखकर ही पता चलेंगे। लेकिन अगर इसके हॉरर वाले एलिमेंट से शुरू किया जाए तो देखो, मैं कहूंगा कि सही है। मतलब मेरे लिए पर्सनली 2 तरह के हॉरर होते हैं। एक साइकोलॉजिकल होता है, जहां पर वेपन्स जैसी मूवी आ गई या इट मूवी आती है। मतलब वो एक ऐसा अनसेटलिंग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी जहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा जंप स्केयर्स नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन हाँ, जो माहौल बिल्ड किया जाएगा उससे तुम बहुत क्रीप्ड आउट फील करो। वहीं पर जो दूसरा टाइप है ना, वो लोग एंटिसिपेशन बनाते हैं और जंप स्केयर्स पे रिलाय करते हैं। तो कॉन्जरिंग और उसकी जितनी भी मूवीज हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करती है, और मैं पर्सनली इसको एंजॉय भी करता हूं। तो कॉन्जरिंग का ये वाला पार्ट भी ना इस काम को अच्छे से करता है। मतलब जो टेंशन बिल्ड करना है, एंटिसिपेशन बिल्ड करना है, उसके बाद कुछ एंगल्स ऐसे लिए हुए हैं जहां पर एक कैरेक्टर पे फोकस किया जा रहा है और उसके पीछे जितना भी जो कुछ भी है वो ब्लर्ड फील होगा, लेकिन उस ब्लर में तुमको हल्का सा कुछ नजर आएगा कि हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो बस वही चीज ये मूवी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है। प्लस मूवी ना ब्लैक्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है। मतलब जो भी अंधेरे कोने होंगे या डार्क कॉर्नर्स होंगे, वहां पर एकदम ही पिच ब्लैक हो जाता है। एक सीन तो क्वाइट लिटरली ऐसा है कि कुछ आगे हो रहा है तो वो लाइट में आ रहा है, कुछ पीछे हो रहा है तो अंधेरे में जा रहा है, फिर आगे हो रहा है तो लाइट में, फिर पीछे जा रहा है अंधेरे में। तो यू कीप एंटिसिपेटिंग कि अब कुछ होगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जहां पर एकदम अंधेरा है और वहां पे 2 ऐसे आंखों टाइप की चीजें चमकती हैं, तो तुमको ना वो एक फीलिंग ऑफ ड्रेड महसूस होती है। मतलब मूवी में जहां पर भी इन लोगों ने हॉरर एंटिसिपेट कराने की या माहौल बनाने की कोशिश करी है, तुमको डराने की कोशिश करी है, लाइक 8 times out of 10 इट काइंड ऑफ वर्क्स। लेकिन ना प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि मूवी का हॉरर वाला एलिमेंट उतना है नहीं। जैसे कॉन्जरिंग 1 या कॉन्जरिंग 2 तुमने देखी होगी, तो वो एक ही केस के ऊपर फोकस करती है। वहीं पर कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स जो है ना, वो थोड़ा पर्सनल चली जाती है। मतलब एक फैमिली की कहानी तो चली रही है जिसमें 8-10 लोग हैं, वो एक भूत प्रेत से अपने घर में परेशान है, लेकिन इस बार ना इन्होंने वॉरेन्स की कहानी पर भी बहुत ज्यादा ही फोकस मार दिया है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, जूडी की कहानी कैसे आगे बढ़ रही है। और इस चक्कर में ना मूवी बहुत ज्यादा लॉस्ट हो जाती है। मतलब एक ऐसा मोमेंट है जहां पे तुम्हें डराया जाएगा, जहां पर तुमको जंप स्केयर्स दिए जाएंगे, एंटिसिपेशन बिल्ड किया जाएगा, और उसी के 2 मिनट बाद मूवी एकदम हैप्पी गो लकी टाइप कैसे हंकी डोरी वाइब्स। दिमाग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार अभी तक तो मैं डर रहा था, अब यहाँ पर एकदम चिल माहौल है। तो क्योंकि मूवी 2 अलग अलग पैरेलल कहानियों पे काम करती है ना, उसका हॉरर वाला जो प्लॉट है वो बैक सीट ले लेता है। एंड स्पीकिंग ऑफ प्लॉट, तो अगर तुम इसको ऐसे होलिस्टिकली देखने जाओगे ना, तो कोई बहुत ज्यादा प्लॉट है नहीं। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट कुछ प्लॉट नहीं है। बस एक ही सीन है जहां पर तुमको इन्फो डंप कर दिया जाता है कि भाई ये है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है, अब देख लो, संभाल लो अपने हिसाब से। उसके अलावा ना मूवी बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने या प्लॉट के ऊपर जाती ही नहीं है। इट्स जस्ट वेरी सिंपल थिंग कि एक फैमिली है जो परेशान है, वॉरेन्स आ रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, बस। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई इससे ज्यादा चाहिए क्या, तो इस फ्रेंचाइजी की बाकी मूवीज को ही देख लो, भले ही नन तक क्यों ना हो। वो लोग प्लॉट की इंट्रिकेसीज पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। जो भूत प्रेत होता है उसका बैकग्राउंड बताया जाता है, हल्का फुल्का हमको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया हैं, देखने में मजा आता है। आई स्टिल फेल्ट कि द मूवी इज
समथिंग जिसको तुम एक बार देख सकते हो अगर तुमने फ्रेंचाइजी की बाकी मूवीज देखी है। हाँ, अगर मुझे इसको रैंक करना होगा ना तो मैं कॉन्जरिंग 1, कॉन्जरिंग 2 और उसके बाद इसको रैंक करूंगा कॉन्जरिंग 3 से तो ये बेटर ही। तो अगर मुझे इसको मॉकटेल मीटर पे रेट करना होगा तो मैं इसको एक अच्छा टाइम पास बोलूंगा, मतलब ऑलमोस्ट गो फॉर इट जा ही रहा था अगर ये थोड़ा सा चीजों को इंप्रूव कर देते। लेकिन यही प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशंस। कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी से हम कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं और जब वो डिलीवर नहीं कर पाई तो इसी वजह से टाइम पास में बहुत हाई चांसेस है कि अगर ये नन का कोई पार्ट होता है या एनाबेल होता तो शायद मैं इसको गो फॉर इट दे देता, क्योंकि मैं उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं लगा रहा हूं। लेकिन हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे जरूर है कि वीडियो को लाइक तो करोगे, मतलब इतना देखा है तो लाइक तो करोगे।